प्राचीन काल में एक बहुत बड़े सत्पुरुष हुए जिनका नाम था वाजश्रवा। वाजश्रवा शब्द का अर्थ है कि जिनका यश सब दूर फैला हुआ था, और उसका कारण ये था कि वो लोगों को अन्नदान आदि के द्वारा मदद करते थे। वाज का अर्थ होता है अन्न और श्रवा का अर्थ है यश। तो ऐसे वाजश्रवा बड़े परोपकारी थे। उनके एक पुत्र हुए, उनका नाम हुआ वाजश्रवस। उनमें भी वही सारे गुण थे। और वाजश्रवस के पुत्र हुए, उनका नाम था नचिकेता। एक बार ये वाजश्रवस ने एक विश्वजीत नाम का यज्ञ करने का आयोजन किया, और विश्वजीत यज्ञ ऐसा था कि उसमें जो भी व्यक्ति के पास होता है वो सब कुछ देना पड़ता है, सबका समर्पण करना पड़ता है, सबका त्याग करना पड़ता है। तो वाजश्रवस ने ऋत्विकों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाया और उस यज्ञ का आयोजन किया, और उसमें वो सब चीज़ें अपनी दान देने लगे। और उन्होंने गायें भी दान दी, लेकिन वो ऐसी गायों को दान में दे रहे थे जो बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी, बिल्कुल दुर्बल हो गई थी, जो दूध नहीं दे पाती थी, जिनसे बच्चे, अब बछड़े इत्यादि पैदा नहीं हो सकते। तो ऐसी जीर्ण शीर्ण गायों को वो दान में दे रहे थे। अब ये दृश्य जो है उनके बेटे नचिकेता ने देखा, और नचिकेता 7-8 वर्ष का बालक है, लेकिन बहुत परिपक्व मन का है। एक से एक सद्गुण उसमें भरे हुए हैं। तो वो नचिकेता ने देखा कि अरे, हमारे पिताजी ऐसी गायों का दान कर रहे हैं जो कि ब्राह्मणों के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, बल्कि उनको भार हो जाएगी वो। और इस तरह की दुबली पतली बूढ़ी गाय, जीर्ण शीर्ण जिनका शरीर हो गया है, ऐसी गायों को दान देने से इष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि अनिष्ट फल की प्राप्ति होगी। वो सोचता है कि यदि इस तरह का दान दिया जाए तो इससे हमारे सारे पुण्य पिताजी के सब नष्ट हो जाएंगे, और ऐसे लोक में इनकी गति होगी जहाँ पर आनंद नहीं है, सुख नहीं है। तो देखो, नचिकेता ने अपने पिताजी का हित सोचा, और उसके मन में एक और बात आई कि मैं भी तो धन ही हूँ पिताजी का, क्योंकि पुत्र को भी धन कहा गया है। गोधन, गजधन, जैसे गाय को धन कहा, हाथी घोड़े यदि किसी के पास है तो पहले के ज़माने में वही संपत्ति या धन माना जाता था। पुत्र को भी धन कहा जाता है। तो नचिकेता सोचने लगा कि पिताजी यदि सबको दान दे रहे हैं और सब कुछ देना है इस यज्ञ में, तो वो पूछता है पिताजी से कि आप मुझको किसको दान में देंगे, क्योंकि मैं भी तो धन हूं। अब एक बार जब नचिकेता ने कहा तो पिताजी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, सोचा बालक है, ऐसा ही पूछ रहा होगा। लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार नचिकेता ने पूछा, पिताजी आप मुझको किसको देंगे? तो वो जो वाजश्रवस थे उनको क्रोध आ गया
गुस्सा आया और उन्होंने एकदम बोला, मृत्युवे त्वा ददामि, मैं तुमको मृत्यु को देता हूँ, यमराज मृत्यु को तुमको मैं देता हूँ। गुस्से से ऐसा बोल दिया। अब नचिकेता जो है वो तो पिताजी की आज्ञा का पालन करने वाला था। वह सोचने लगा कि ठीक है, मैं यमलोक जाऊंगा, यमराज जी के पास जाऊंगा, पिताजी ने आज्ञा दी है। लेकिन वो सोचता है कि यमराज का ऐसा कौन सा अपूर्ण काम है जो मेरे जाने से वहाँ पूर्ण होगा। तो देखो ये नचिकेता बहुत विचार भी करता है, उसमें विवेक है। लेकिन अब उसने कहा कि ठीक है, पिताजी ने कहा है तो मैं जाऊंगा। अब हुआ ये कि गुस्से में पिताजी ने बोल दिया और ये जाने को तैयार हुआ। तो पिताजी को बड़ा दुख हो रहा है कि ये मैंने क्या बोल दिया। उनको बड़ा खेद हो रहा है कि ऐसा मुझको बोलना नहीं था। अब वो थोड़ा रोकने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन नचिकेता कहता है कि अपने परिवार में अपने पूर्वजों को देखिए, उन्होंने हमेशा सत्य का पालन किया है। जो वचन दिया है, जो शब्द बोले हैं, उसके अनुसार उनका आचरण हुआ है। तो आपने आदेश दिया है, आज्ञा दी है, तो मैं जरूर जाऊंगा। पिताजी ने कहा ठीक है, और कहते हैं नचिकेता यमलोक गया, यमराज जी के पास सदेह गया, देह के सहित। प्रायः यमलोक में देह छूटने के बाद जाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि उसको कुछ अदृश्य वाणी ने उसका मार्गदर्शन किया और यमराज जी के उस लोक में नचिकेता को ले जाया गया। अब देखो, जब नचिकेता वहाँ गया तो यमराज जी घर में नहीं थे, वो किसी यात्रा पे गए हुए थे। ये जो यमराज हैं, यह मृत्यु के देवता कहे गए। देखो, अपने यहाँ अनेक देवता हैं, ईश्वर एक ही है लेकिन देवताएं अनेक हैं। और जैसे प्रधानमंत्री एक होता है, अलग अलग विभाग के मंत्री होते हैं, कृषि मंत्री, विदेश मंत्री, ऊर्जा मंत्री। इसी तरह से ये ब्रह्मांड की जो रचना है, इसको चलाने में अनेक देवता लोग एक एक शक्ति को धारण किए हुए हैं और एक एक विभाग का वो संचालन करते हैं। तो यमराज जी के पास जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, वो मृत्यु का है। और आप देखते हैं दुनिया में हर क्षण मृत्यु हो रही है, हर क्षण। तो यमराज जी काफी व्यस्त रहते हैं। तो अब ऐसे यमराज जी यात्रा पे गए हुए थे। 3 दिन तक नचिकेता वहाँ इंतजार कर रहा था। और जब 3 दिन के बाद यमराज जी वहाँ पहुँचे हैं तो यमराज ने देखा कि एक बालक, बड़ा सुंदर बालक, बड़ा सौम्य बालक बैठा है। कौन है? नचिकेता ने अपना परिचय दिया। यमराज ने कहा, अरे तुम हमारे अतिथि हो, और अतिथि देवो भव। देखो, ये अपनी संस्कृति है। अतिथि का मतलब होता है जो बिना तिथि के आए, बिना सूचना के आए। तो ऐसे अतिथि में तो देव बुद्धि रखना चाहिए, मानो कि भगवान ही आए अपने यहाँ। और इसलिए उनका अच्छे से स्वागत, सत्कार, ये सब करना चाहिए। तो यमराज ने उनके जो सेवक लोग थे, पत्नी थी, उनको कहा, ये अतिथि को आप अर्घ्य, पाद्य इत्यादि दे के हाथ पैर धुलाइए, इनको भोजन कराइए, इनका स्वागत कीजिए, इनको संतुष्ट कीजिए। 3 दिन तक देखिए नचिकेता वहाँ इंतजार कर रहे थे। 3 दिन तक वो भूखे प्यासे थे। इसका मतलब
उनमें तपश्चर्या करने की शक्ति थी, उनमें शम दम था, मन की शांति, इंद्रियों पर नियंत्रण, एक से एक बढ़िया गुण थे उनमें, श्रद्धा थे उनमें। तो ऐसे नचिकेता का स्वागत किया और यमराज नचिकेता के आचरण से इतने खुश हुए। देखो, व्यक्ति जो है ना, व्यवहार से खुश होता है, धन से या और किसी प्रलोभन से सामने वाला व्यक्ति खुश नहीं होता। यदि हमारा बोलना चलना व्यवहार अच्छा है तो सामने वाले का दिल हम जीत सकते हैं। यमराज प्रसन्न हुए और कहा कि देखो बेटा, तुम 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, लेकिन तुमने कुछ भी शिकायत नहीं की, तुम कितने शांत बने रहे। मैं तुम्हारे इस आचरण से बहुत खुश हूँ और उसके बदले में मैं तुमको 3 वर देता हूँ, जो तुमको मांगना हो मांग लो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। नचिकेता बड़ा शांत और सौम्य बालक, वो कहने लगा, महाराज आप यदि वर ही देना चाहते हैं तो पहला वर तो मैं ये मांगता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझको यहाँ भेजा है, उनको थोड़ा क्रोध था, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनका मन शांत हो जाए। फिर उनको थोड़ा खेद भी हो रहा है, पश्चाताप भी हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उनका मन प्रसन्न रहे और जब मैं यहाँ से वापस जाऊँ और जब उनसे मिलूँ तो वो बिल्कुल पहले की तरह ही मेरे से प्रेम से मिले, मानो ये सब भूल जाए जो पीछे घटना घटी। यमराज ने कहा, अरे तुम कितने बुद्धिमान हो, ये वर मैं तुमको देता हूँ, निश्चित ही तुम्हारे पिताजी तुमसे प्रेम से ही मिलेंगे। देखो, अब यहाँ पे नचिकेता की पितृभक्ति प्रकट होती है। भले ही पिताजी ने उसको यमलोक भेजा है, लेकिन उसके मन में बिल्कुल भी पिताजी के प्रति कोई दुर्भाव हो, अपमान करने का भाव हो, बल्कि वो चाहता है पिताजी का हित हो। यह है एक आदर्श पुत्र। पुत्र शब्द का अर्थ ही बताया है कि जो पुम नामक नरक में जाने से पिताजी को बचाए। पुम नाम नरकात् त्रायते, ऐसा कहा। देखो, वो जब वो बूढ़ी गायों को उसके पिताजी दान दे रहे थे तो उसने तुरंत उस समय विचार किया कि इससे तो इनकी दुर्गति होगी, बचाना चाहिए इससे। तो देखो, जो पुत्र शब्द का अर्थ है बिल्कुल नचिकेता में उभरता है। तो नचिकेता ने पिताजी का संतोष, उनकी शांति मांगी। यमराज ने कहा, बहुत बढ़िया, दूसरा वर मैं क्या दूं? तो नचिकेता विचार करता है और उसने कहा, महाराज स्वर्ग लोक में बहुत सुख है, वहाँ पे विविध प्रकार के भोग है, वहाँ पे वृद्धावस्था नहीं है, बीमारी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि समाज के सब लोग जो हैं वो स्वर्ग में जाएं, और उस स्वर्ग में जाने की जो विद्या है, जो ज्ञान है ना, वो आप हमको प्रदान कीजिए। हमारे लिए नहीं, समाज के लिए। मुझको स्वर्ग आदि में जाने की कोई कामना नहीं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को तो स्वर्ग सुख बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये परलोक का जो सुख है वो लोगों को मिले, इसलिए आप वो विद्या दीजिए ताकि सब लोग उसका लाभ ले सकें। यमराज जी बहुत खुश हुए, बोले देखिए इसका मन कितना उदार है, स्वयं के लिए कुछ नहीं मांग रहा है। यमराज ने कहा, ठीक है, ये भी विद्या में मैंने प्रदान कर दी। अच्छा, इसके बाद यमराज ने पूछा, तीसरा वरदान में क्या दूं? तो नचिकेता बोलने वाले थे, उसके पहले यमराज ने कहा
कि देखो तुम्हारा मन कितना शुद्ध है, स्वच्छ है, बिल्कुल तुम्हारे जीवन में स्वार्थ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं अपनी तरफ से एक और वरदान तुमको देता हूँ। और वो वर क्या? बोले अभी अभी जो मैंने विद्या के बारे में तुमको बताया, स्वर्ग जाने की विद्या, वह विद्या तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। उसको नचिकेता अग्नि कहेंगे, नचिकेता विद्या। इस नाम से वह जो विधि है, यज्ञ आगादि है, जिससे व्यक्ति स्वर्ग जाता है, उसका नाम ये होगा। और उनके गले में एक रत्नमयी माला थी, वो भी उन्होंने नचिकेता को दे दी प्रसाद के रूप में। और फिर कहते हैं कि हाँ बताओ, अब तीसरी चीज तुम क्या मांगते हो? तो देखो, नचिकेता कहता है महाराज, आपको तो जन्म मरण सब ज्ञात है, आप सर्वज्ञ हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मरने के बाद किसी का अस्तित्व रहता है क्या? क्योंकि समाज में इसके ऊपर हमेशा बहस होती रहती है। कोई लोग कहते हैं कि शरीर मरते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, शरीर के बाद जीव या आत्मा का अस्तित्व रहता है। तो कृपा करके आप ये हमको बताइए कि शरीर से परे भी कोई चीज है क्या? और आप तो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, आपसे अच्छा और कौन जानकार होगा? और ये इतना अच्छा मेरे को अवसर मिला है, आपका सानिध्य मिल रहा है, आपकी कृपा मुझ पर हो रही है, तो आप मुझको यह आत्मविद्या क्या है, आत्मज्ञान जो है वो दीजिए। यमराज ने जब ये सुना तो यमराज मन ही मन इतनी प्रशंसा करते बोले धन्य है, धन्य है। लेकिन उस ज्ञान को देने के पहले परीक्षा लेते हैं। वास्तव में उनको तो मालूम ही है नचिकेता कितना श्रेष्ठ साधक है, श्रेष्ठ शिष्य है, लेकिन हम सब लोगों को नचिकेता के गुण मालूम हुए, इसलिए उन्होंने परीक्षा ली। देखो, परीक्षा जब भी ये कहानी में आता है ना, भगवान ने परीक्षा ली, अरे भाई परीक्षा तो वो लेगा जिसको मालूम नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति में क्या गुण है, दोष है। भगवान तो सर्वज्ञ है, लेकिन फिर भी ये परीक्षा की बात क्यों आती है? तो ये इसलिए कि भगवान को तो ज्ञात है उसके गुण, लेकिन सामान्य दूसरे लोगों को मालूम नहीं है। तो परीक्षा से क्या होता है, दूसरे लोगों को भी ज्ञात हो जाता है, ओहो इसमें ये भी गुण है। तो इसलिए यमराज जी कहते हैं कि अरे तुमने जो प्रश्न किया है ना, आत्मा क्या है, शरीर के परे कोई चीज है क्या, बोले ये तुम मत पूछो। इस विषय में देवता लोग भी संदेह करते हैं, उनको भी समझ में आता नहीं है। ये विषय बहुत गूढ़ है, बहुत सूक्ष्म है। अभी तो तुम बालक हो, 7-8 वर्ष के हो, ये विद्या अभी तुम्हारे लायक नहीं है। तुमको मैं दूसरी चीजें बहुत दे सकता हूं, तुमको हाथी घोड़े दे सकता हूं, धन संपत्ति ले लो जितनी चाहिए, रथ ले लो, अनेक सेवक सेविकाएं मैं देता हूं, वो तुम ले लो। मैं ये वर देता हूं कि तुम्हारे अनेक पुत्र पौत्र हुए, वो भी 100-100 वर्ष के, मतलब संतति का सुख हो, संपत्ति का सुख हो, ये सब मैं तुमको देता हूं। लेकिन ये आत्मा के बारे में तुम मत पूछो, विषय बड़ा कठिन है, बड़े बड़े लोगों की बुद्धि में इसका ठीक से आकलन होता नहीं। जब यमराज ने इस तरह से बात की, अनेक प्रलोभन उसने दिए, कहा कि आत्मा को छोड़ो, ये सब ले लो।
तब नचिकेता कहता है, महाराज ये सारी वस्तुएं आप अपने पास ही रखिए। एक बहुत प्रसिद्ध उसने श्लोक बोला, न वित्ते न तर्पणीय। बोले पैसे से आज तक किसी को तृप्ति हुई है क्या? कितना भी धन कमाओ, मन में शांति आती नहीं। अच्छा, और ये सब चीज़ें आप जो दे रहे हैं, रथ और अप्सराएं और महल और घोड़े और ये सब, बोले ये सब ऐसी चीज़ें हैं, कल रहेगी कि नहीं मालूम नहीं, बिल्कुल अनसर्टन है, अनिश्चित है, इनकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें अब मुझको नहीं चाहिए। मुझको वो वस्तु दीजिए जो नित्य है, जिससे जीवन में परम शांति, परम तृप्ति मिले। और मैंने सुना है कि आत्मज्ञान से ही वो चीज़ होती है। तो आप तो वही मुझको ज्ञान दीजिए, वही मेरा वर्णीय है, और मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे नचिकेता का वैराग्य दिखता है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति तो तुरंत ये जितनी वस्तुएं बताई उनमें से वो ले लेता और आत्मा के ज्ञान को छोड़ देता। लेकिन यहाँ नचिकेता की विरक्ति एकदम स्पष्ट दिखती है। तो नचिकेता में विवेक है, वैराग्य है, श्रद्धा है, मन की शांति है, इंद्रियों पे नियंत्रण है, सुंदर आचरण है, ऐसे बढ़िया गुणों से भरा हुआ है। तो यमराज ने कहा कि निश्चित ही आत्मज्ञान का अधिकारी ऐसा गुण वाला व्यक्ति ही होता है, और नचिकेता में ये सारे गुण है, तो मैं नचिकेता को जरूर ज्ञान दूंगा। और उसके बाद यमराज ने आत्मा क्या है ये बताना प्रारंभ किया। यमराज जी कहते हैं, देखो इस दुनिया में दो तरह के मार्ग है, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। एक कल्याण हमारा करता है और एक केवल हमको जगत के भोग देता है, उसमें कल्याण नहीं होता, उसको कहते प्रेय। मन को जो अच्छा लगता है, इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, लोग उस ओर ही जाते हैं, भोग मार्ग है। और एक श्रेय मार्ग है जिसमें व्यक्ति का कल्याण होता है। और कल्याण व्यक्ति का तभी होता है जब आत्म तत्व को जानता है। तो आत्मा क्या है मैं बताता हूँ। और उन्होंने 3 अध्यायों में, लगभग कुल मिला के 6 अध्याय हैं, उसमें ये आत्मा का ज्ञान दिया। और जिस उपनिषद में ये सारा ज्ञान और ये कथा है उसको कहते हैं कठोपनिषद। यजुर्वेद में कठोपनिषद आता है, उसमें ये नचिकेता और यमराज का संवाद है। यमराज जी कहते हैं कि आत्मा को जो जानता है ना, वो बहुत बड़ा आश्चर्य है। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि इतनी स्थूल होती है कि आत्म तत्व में प्रवेश ही नहीं करती, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करता है वो एक जगत का बहुत बड़ा आश्चर्य है। और यह आत्मवस्तु कैसी है? तो उन्होंने कहा कि यह मन बुद्धि इंद्रिय के परे है, और यह तत्व निराकार है, निर्गुण है। ये आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। जन्म मरण जीव का होता है, मरण शरीर का होता है, उसमें से जीव निकलता है, दूसरे शरीर में जाता है। लेकिन आत्मा न जायते म्रियते। फिर यह आत्म तत्व ही चैतन्य है, ये जड़ नहीं है। यह आत्म तत्व सब प्राणियों में एक जैसा है, इसमें कोई फर्क नहीं। और जो बड़े बड़े योगी लोग होते हैं वो इस आत्मा का ही ध्यान करके मुक्त होते हैं। और यमराज ने एक बहुत बढ़िया एक रूपक बताया कि ये शरीर ही मानो की रथ है, इंद्रियां जो है वो घोड़े हैं, मन जो है लगाम है, और बुद्धि जो है सारथी है, और जो आत्मा है वो उस रथ का स्वामी है, रथी है, मालिक है।
तो ये शरीर रूपी रथ में आत्मा रूपी रथी बैठा हुआ है। हमको अपना ध्यान शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से हटा के आत्मा की ओर ले जाना चाहिए। इस तरह से बहुत ही अच्छा उपदेश किया। और 3 अध्याय के बाद उस कठोपनिषद में लिखा है कि ये नचिकेता और यमराज का संवाद श्राद्ध काल में यदि ब्राह्मणों को सुनाया जाए, जब ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं उस समय यदि ये यमराज और नचिकेता का संवाद सुनाया जाए तो उस श्राद्ध का अनंत फल मिलता है। तो देखो कितना ये सुंदर संवाद है। आगे के 3 अध्यायों में यमराज ने विस्तृत आत्मा का वर्णन किया और वो देख रहे थे कि नचिकेता इतना ध्यान से सुन रहा है। और एक जगह तो ऐसा हुआ कि नचिकेता ने यमराज ने जो जो कहा था वो जस का तस रिपीट करके सुना दिया कि महाराज आपने ये सुनाया, मैं बहुत ही आभारी हूँ। यमराज को आश्चर्य हुआ कि जस का तस इसने ग्रहण कर लिया। और यमराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझको ऐसे ही शिष्य मिले नचिकेता जैसे, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। प्राय शिष्य कहता है कि मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे को ऐसे गुरु मिले, लेकिन यहाँ यमराज कहते हैं कि मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि नचिकेता जैसा श्रेष्ठ विद्यार्थी शिष्य मुझको मिला। नचिकेता ने पूरा आत्मज्ञान आत्मसात किया, बहुत विस्तार से यमराज ने बताया है, और उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। हम लोग भी यदि इस संवाद को पढ़े, इस कठोपनिषद को पढ़े, तो निश्चित ही हमको भी आत्मज्ञान होगा। और इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हमारे में शिष्य के जो गुण हैं, जो नचिकेता में थे, वो यदि बढ़ जाए तो अपने आप हमको ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी आचार्य की प्राप्ति होगी। नचिकेता देखो पिताजी की आज्ञा मानता है, निर्भीक है, डरता नहीं है। जो व्यक्ति देखिए स्वच्छ हृदय का होता है वो डरता नहीं है, जिसमें छल कपट होता है वो डरता है। मृत्यु का सामना करने के लिए भी नचिकेता तैयार हो गया, क्योंकि उसने कहा मेरे में कोई खोट नहीं है, कोई कपट नहीं है। पिताजी ने कहा है, भले गुस्से में ही कहा है, लेकिन मुझको मानना चाहिए। और देखो उसका कितना लाभ हुआ, उसको ये ज्ञान हुआ और वो मुक्त हुआ। तो ऐसी ये बड़ी सुंदर कथा है कठोपनिषद की। हरि ओम।